आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे देश के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने बोली है, इज द न्यूक्लियर वेपन सेफ इन द हैंड्स ऑफ रोग स्टेट लाइक पाकिस्तान। राजनाथ सिंह ने कहा कि जो फेल्ड स्टेट है, रोग स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जहां ये नहीं पता कि राज्य कौन कर रहा है, राज्य कौन सा किससे मतभेद में है, कौन किसके खिलाफ खड़ा है, कौन कहां हमला कर दे, कौन कहां बम ब्लास्ट कर दे, जिसका लीडर कौन है, आसिम मुनीर है या शहबाज शरीफ है, कुछ नहीं पता आपको। उस देश के हाथ में क्या परमाणु हथियार, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो ऑब्वियसली बात उन्होंने क्वेश्चन मार्क रेज किया है और इसके ऊपर अब भारत खर्च करेगा अरबों डॉलर। और डोजियर के डोजियर जो भारत ने बना रखे हैं पिछले 20-30 साल से, जो हर पाकिस्तान का लीडर, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो हर हफ्ते महीने में लाइन बोल देता है कि हमारे पास पाव आधा पाव के बॉम्ब्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम बॉम्ब मार देंगे इंडिया में। तो एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा देश जो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को मार देंगे, चला देंगे, हमला कर देंगे, ये लाइनें बोलता हो, क्या वहां पर सेफ है? और इसके अलावा एक और कहानी है कि क्या पाकिस्तान का मालिक पाकिस्तानी ही है या पाकिस्तान के मालिक उसके दोस्त के रूप में काम करते हैं? मालिक नंबर 1 अमेरिका, मालिक नंबर 2 चाइना, मालिक नंबर 3 तुर्की, मालिक नंबर 4 सऊदी अरब, मालिक नंबर 5 यूएई। ये तो वो हैं जो आपने सामने से गिन लिए। ऐसे इनके कई मालिक है पाकिस्तान के जो आपको पता भी नहीं होगा कि इनके मालिक है। यानी एक ऐसा देश जो फेल्ड स्टेट है, इनकी इंटरनेशनल पॉलिसी जीरो, इनकी सोशल पॉलिसी जीरो, इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए जीरो, इनके यहाँ एक ही चीज है और वो है टेररिस्ट। ये बनाते हैं टेररिस्ट और बेचते हैं जमीन। पाकिस्तान बेचता है जमीन कि आए अमेरिका वालों यहाँ पोर्ट बना लें, यहाँ एयरबेस ले लें, आए चाइना वालों यहाँ पोर्ट बना ले, सीपैक बना दे। मतलब आप जो भी कर लें आप खुद ही कर लें, हमसे तो होगा नहीं यार, और पैसे भी खुद ही लगा लें, जमीन हम दे देंगे आपको, और उसके बदले हम सारे कमीशन एजेंट, जिनको पाकिस्तानी लोग हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ये सब बोलते हैं, वो सब है कमीशन चोर। तो ये सारे जो चोर हैं, इन सारे चोरों को मिलके एक चीज मिली है बेचने को, और वो है पूरा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान बेचते रहते हैं, उसी से पैसे कमाते रहते हैं, और ज्यादातर इनके जो मंत्री हैं, लीडर्स हैं, वो डुअल सिटीजनशिप होल्ड करते हैं। यानी उनकी नागरिकता खुद की या दो देशों की, यानी वो खुद पूरे पाकिस्तान के भी नहीं। कोई यूके की लेके बैठा है विद पाकिस्तान, कोई यूएस की लेके बैठा है विद पाकिस्तान, कोई कनाडा लेके बैठा है विद पाकिस्तान। इनके जो प्रीवियस आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, वो कहां पर इस टाइम पता है आप लोग? यूरोप में। और वो चला रहे हैं फूड चेन। यानी इन्होंने पहले ही अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, बस बाद में जाते हैं और शिफ्ट करते हैं, आराम से रहते हैं। तो ये तो इनका कारगुजारी है। अब ऐसे देश में जहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद का हेड हो, चाहे वो लश्कर तैयबा का हेड हो, चाहे कितनी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेड हैं, वो वहां टेररिस्ट बोलते ही नहीं, उनको वहां लीडर्स मानते हैं। उनको मानते हैं कि ये तो बता बहुत बढ़िया है यार, ये तो हमारा लीडर है। अगर वहां ये फॉलो करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग, क्या गारंटी है कि कल को पीएम नहीं बन जाएगा, कल को सीएम नहीं बन जाएगा? अगर जहां की फौज के बहुत बड़े लीडर्स एक आतंकवादी जनाजे मिले आपको खड़े हुए, तो क्या लगता है आपको वो आतंकवादी कौन होगा? या जिसको वो हेल्प करने गए, वो साबित करने गए कि देखो हम साथ में थे इसके, वो कौन होंगे? भाई बाप ही होंगे उसके। तो एज सीईओ काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वहां पर, वो उनको बहुत बड़ा इंसान मानते हैं, जो वहां बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा मानते हैं। अगर इनमें से उठ के कल को कोई पाकिस्तान का लीडर बन गया, इनका नहीं भरोसा, या सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं भाई, ये खुद पे चला देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब और बोल देंगे इंडिया ने मारा था हमारे को। मतलब पाकिस्तान के ही किसी एक देश जगह बात जाके बॉम्ब गिरा देंगे और बोल देंगे इंडिया ने मारा था। उस पर पैसे खाने हैं इनको। पता लगा पूरा बलूचिस्तान पे गिरा दिया या पूरा सिंध पे गिरा दिया और बोल देंगे इंडिया ने मारा था। ये भी कर सकते हैं भाई। सुसाइड बॉम्बर की क्या सोच होती है? खुद को उड़ा देना, उड़ा देंगे तो खुद को। ऐसा देश, पैसे उनके पास है नहीं, पल रहा है भीख मांग मांग के। हथियार चलाने उनको आते नहीं, बनाते भी नहीं, बाहर से ही लेते सारी चीज। तुर्की है जिसके पास अपना न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, सऊदी अरब जिसके पास अपना न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। क्या ये देश पाकिस्तान को इतना पैसा देने के बाद अगर बोलते हैं कि हमें आपके न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए,
तो क्या पाकिस्तान मना कर देगा? और कर देगा तो सर्वाइव कर लेगा? मैं आपको लाइन बताता हूं, मोहम्मद बिन सलमान, MBS इसको बोलते हैं, जो नेक्स्ट अभी क्राउन प्रिंस है, नेक्स्ट राजा बनने वाले हैं सऊदी अरब के। उनसे पूछा गया था कि सऊदी अरब क्यों नहीं एक न्यूक्लियर बम बना लेता। उन्होंने कहा था, व्हाई शुड आई क्रिएट, व्हेनेवर आई नीड आई जस्ट बाय फ्रॉम पाकिस्तान। उस भाई ने पूरे कॉन्फिडेंस से, यानी क्राउन प्रिंस MBS ने पूरे कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि जब चाहिए ना मैं पाकिस्तान से परचेस कर लूंगा, मुझे बनानी तो क्या है, क्यों मैं मेहनत करूं, साल लगाऊं, पाकिस्तान को पे करूंगा, पाकिस्तान से ले लूंगा, कहानी खत्म। व्हाई शुड आई क्रिएट माई सेल्फ? ना भाई, जब चीज मिल रही है, पैसा है मेरे पास लेने के लिए, मैं पैसे फेंकूंगा, तुम्हारा देखूंगा, कहानी खत्म। कहानी खत्म हो गई ना। तुर्की है जिसके पास बहुत सारे हथियार हैं अपने, कई ड्रोन को अच्छा बनाते हैं, कुछ फाइटर प्लेन उन्होंने बना लिए हैं, लेकिन उनके पास भी न्यूक्लियर बम नहीं है। इतनी हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान की। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तब तुर्की ने अपने ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान में। अब आप कहेंगे सर ड्रोन भेजना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुर्की मैन्युफैक्चरिंग करता है वो तो बेच सकता है बाद में, वो तो हमने बेचे थे पाकिस्तान को, चलो ड्रोन भेज देता, ठीक है, ओके। लेकिन एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग 350 से ज्यादा ऑपरेटिव्स जो उन ड्रोन को चला रहे थे पाकिस्तान की जमीन से भाग के ऊपर, वो भी तुर्की ने भेजे थे। यानी तुर्की ने एक्चुअली अपनी सेना डिप्लॉय की थी भारत के अगेंस्ट, और जब भारत ने ब्रह्मोस मारी तो 2 तुर्की के जो ऑफिसर्स थे या जो आर्मी के लोग थे वो मारे भी गए उसमें। यानी हमको रियलाइज करना होगा, एक देश जो पाकिस्तान का माई बाप में से एक है, बहुत सारे बाप में से एक बाप वो भी है, उसने अपनी सेना भेजी पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने के लिए भारत के अगेंस्ट। अब अगर ऐसा देश जो पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, अपनी सेना भेज रहा है, अगर इसको जरूरत पड़ती है न्यूक्लियर बॉम्ब्स की और ये कहता है पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, तो क्या पाकिस्तान के अंदर ये औकात है? क्या पाकिस्तान के लीडर्स के बस की है ये कि बोले कि नहीं जी हम तो आपको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। दे कैन नॉट डिनाई, दे हैव टू एक्सेप्ट, दे हैव टू गिव इट। तो आप बताएं, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर पूछ रहे हैं पूरी दुनिया से कि क्या न्यूक्लियर बॉम्ब सेफ है पाकिस्तान में, तो आंसर है नहीं। अब कई यूरोप के देश भी ये चिंता जाहिर करते हैं कि यार पाकिस्तान जैसा देश विच इज नॉट डिफरेंट देन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो जो पाकिस्तान जैसा देश, जो नॉर्थ कोरिया जिसको किम जोंग उन लीड करता है, उससे ज्यादा अलग नहीं है। बल्कि वहां पर एटलीस्ट एक तो चीज सही है कि जो मालिकी है वो किम जोंग उन की है, उसका मालिक कोई नहीं है, वो चाहेगा वही करेगा। पाकिस्तान के तो मालिक है यार, पाकिस्तान का तो जो आज PM है वो कल पाकिस्तान में रहेगा नहीं, भाग जाएगा यहाँ से या जेल में जाएगा। आप देख लीजिए पिछले 20 साल उठा के, या तो PM देश के बाहर है या PM देश में जेल के अंदर है, जो एक्स PM होते हैं पाकिस्तान के। ये तो उनकी लीडरशिप की हालत है, यानी पॉलिटिकल हालत है। दूसरा, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो खुद मुख्तार नहीं है, उनको चाहिए पैसा, क्योंकि उनकी फैमिलीज तो आउट ऑफ इंडिया पाकिस्तान रहती है, कोई यूरोप में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, खर्चे कहां से आएंगे? तो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो किम जोंग उनसे भी गए गुजरे हैं। किम जोंग उनमें एटलीस्ट अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी तो है, एटलीस्ट अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट तो है कि देश को नहीं बेचना। पाकिस्तान तो बेचते देश को है, जियो पॉलिटिक्स लोकेशन में बेचते हैं, कहते हैं जियो लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है, यहाँ से ईरान पे नजर रखो, अफगानिस्तान में कंट्रोल रखो, पूरा मिडिल ईस्ट पे चले जाओ आप, तो आ जाओ आप यहाँ बेस बना लो, और इसी के पैसे खा रहा है पाकिस्तान। तो क्या वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब सेफ है? ये कई सारी यूरोपियन कंट्रीज को भी डाउट है, और इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज फंड कर देते हैं जब वो लगता है कि ऐसा ना हो कि टेररिस्ट आके बैठ जाए, राज्य करने लग जाए। बट वो गलत है, बिकॉज एक्चुअली राज तो टेररिस्ट ही कर रहे हैं। उसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया, कहाँ पकड़ा गया? पाकिस्तान में, रावलपिंडी के पास। यानी फौज के जो आर्मी कैंप है, जो आर्मी हेडक्वार्टर है पूरे देश का, उसके 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एरिया में कोई रह रहा हो, इंटरनेशनल वांटेड, नंबर 1 वांटेड टेररिस्ट, उनको ना पता हो। अगर ये कहते हैं तो जो वो खुद कहते हैं कि ISI दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, खुफिया एजेंसी है, जो पाकिस्तान की फौज नंबर 1 फौज है, तो कैसी फौज है और कैसी ISI चीफ है, कैसे ISI ऑर्गेनाइजेशन है? इसका मतलब उनको पता होगा, उन्होंने पाला पोसा, जाहिर सी बात है। अमेरिका को पता ही बात तो कि यार ये पाकिस्तान ने पाला है, पाकिस्तान ने हमारी पीठ पे छुरा भोंका है। खुद डोनाल्ड ट्रंप कहते थे इससे पहले वाले जब टर्म में आए थे कि पाकिस्तान में हमसे लूटा है, हमारे अरबों डॉलर खाए हैं फ्री में, और हमारे खिलाफ जो काम किए बहुत ज्यादा किए, खुद डोनाल्ड ट्रंप कहते थे। तो सीधा सीधा जाहिर मतलब ये है कि यार पाकिस्तान के हाथ में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है
वो बिल्कुल सेफ नहीं है और उनको वहां नहीं होना चाहिए। अब इंडिया क्या करता है इसके लिए? दो काम करता है, एक तो हमला करे, जूता मारे और छीन ले। दूसरा काम कर सकता है कि यार एक लॉबिंग करे, इंटरनेशनल लॉबिंग करे। और लॉबिंग यूएस में अलाउड है, आप पैसे पे करिए, वहां लॉबिंग कर सकते हैं आप लीगली। लॉबिंग करे, फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे सेनेटर्स, बहुत सारे प्रेसिडेंट, बहुत सारे एक्स प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स यूरोप के, यूएसए के, ये बोलते नजर आएंगे कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब सेफ नहीं है और उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। एक पूरी मुहिम चलेगी जिसके अंदर पूरी मुहिम में ये दोहराया जाएगा बार बार कि पाकिस्तान से हमको हर हाल में ये बॉम्ब्स ले लेने चाहिए। ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, दैट इज अ सेपरेट पार्ट, बट पूरी कोशिश होनी चाहिए, होना चाहिए। और इट्स अ रियलिटी, पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट में, रोग स्टेट में न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।